रूप तत्काल बदल देता है और एक राजा का रूप को धारण करके वह चल देता है। मार्ग में जाता हुआ आते हुए राजा को मार्ग में देखकर कलयुग ने अपने रूप को बदला और धर्म रूपी गौ और पृथ्वी को उसने पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो ताड़यत, ताड़ना ताड़यत दो शब्द है। जैसे आदमी कहता है कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गुरुदेव जी हमारे कहते हैं कि ताड़ना माने अवधी भाषा में देखना होता है। ताड़ना माने ताड़ित करने का नहीं है। ये तो वो चीज है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मनुष्य के अपने विचार गंदे होते हैं, सोच सही होनी चाहिए। यदि आपका सोच सही होगा तो आपका मार्ग अच्छा होगा। यदि आपका मार्ग अच्छा होगा तो आप सारे संसार में आप सफल माने जाओगे, आपकी यश कीर्ति छा जाएगी। वही बता रहे हैं कि ताड़ना माने देखना है। किसी को ताड़ित करने का संदर्भ यहाँ पर नहीं आता। ताड़ना माने देखना। भगवान कहते हैं कि देखो, तो वही चीज वहां पर कह रहे हैं कि उसको जब गौ को राजा परीक्षित के नगर में वह निकाल करके अपने म्यान से तलवार को ताड़ित करने लगता है, मारने लगता है, तो गौ और बछड़े दोनों हुंकार शब्द करने लगते हैं। आते हुए राजा को हुंकार शब्द करते हैं। राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि मेरे नगर में राजा के भेष में गौ और बछड़े के ताड़ित करने वाले तुम कौन हो? उसने कहा, राजन मेरा नाम पूछने के पहले आपने ये नहीं पूछा कि क्यों ताड़ित कर रहे हो, इसका कारण क्या है। आपने ये कैसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, नहीं बताइए तुम हो कौन। उसने कहा कि राजन मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अब कलयुग आ गया है राजन। लेकिन मेरा कलयुग आपके सारे राज्य से अच्छा होगा। आपके जितने युग बीते हैं उसमें सबसे अच्छा मेरा युग होगा कलयुग। मैं आपको राजन बताने के लिए आया हूं। राजा परीक्षित सोचने लगते हैं अपने मन में, ये कैसी विडंबना है कि ये मेरे नगर और राज्य को बता रहा है। उन्होंने पूछा कि तो बताइए। तो बता रहे हैं कलयुग से कि आपको क्या चाहिए। उसने बताया कि मेरे पास रहने के लिए स्थान नहीं है, खाने की भी कोई जगह नहीं मिलती, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे कोई स्थान तो राजन दे दिया जाए। मैंने ऐसा सुना है कि आप धर्मावलंबी हैं, धर्म को मानते हैं और आप उदारवादी हैं, तो मैं इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आपका पूरा राज्य है। राजा परीक्षित ऐसा वचन कलयुग का सुन करके कह रहे हैं कि ठीक है, मैं आपको स्थान दे रहा हूं। 4 स्थान उन्होंने दिया कलयुग को। पहला स्थान दे रहे हैं क्या? राजा परीक्षित ने देखा कि कीचक ने अग्नि से उत्पन्न होने वाली द्रौपदी को कीचक ने मदिरा पान करके अज्ञातवास के समय में हाथ लगाया था, इसलिए मेरे नगर से मदिरा को निकाल दिया जाए। दूसरे में सोच रहे हैं कि भरे सभा में मेरे परदादा युधिष्ठिर ने जुए में अपनी पत्नी राज भाइयों को भी हार गए थे, इसलिए इस निकृष्ट को भी निकाल दिया जाए। फिर कह रहे कि उसी सभा में पितामह द्रोण, 5 पुत्र सब बैठे हुए, 5 पांडु बैठे थे, जिस जगह पर सूतपुत्र कर्ण ने अग्नि से उत्पन्न होने वाली द्रौपदी को वेश्या कहा था, इसलिए वेश्या की भी नजर से निकाल करके इसको दे दिया जाए।
चौथे विष्णु ने क्या दिया कि जो आदमी ईर्षा और द्वेष रखता है, ईर्षा और द्वेष किसके पास था? दुर्योधन के पास था। उन्होंने कहा कि मेरे नगर से द्वेष और ईर्षा अगर निकल जाएगा तो आपस में भाइयों में सहमति बन जाएगी। इस प्रकार से 4 वरदान राजा परीक्षित ने जाकर के कलयुग को दे दिया। कलयुग सोचने लगा कि अरे बाप रे, ये निकृष्ट चीजों को मुझे राजा ने दिया है। उन्होंने कहा कि क्षमा करहु मोह पर कृपा, क्षमाशील प्रभुनाथ, कीन कृपा राजन सुनो, करहु मोर दुख पाप। मेरे जो दुख पाप हैं उनको हरने की क्षमता करिए, और ये चीज के अलावा कोई अच्छा चीज दीजिए मुझे। राजा परीक्षित ने कहा अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो दे दिया। तो उसने कहा कि सोना चाहिए मुझे, मैं सोने का स्थान ढूंढता हूं, मुझे सोना चाहिए। राजा परीक्षित ये नहीं समझ पाए कि ये सोना सोने के लिए मांग रहा है कि सोना जो मेरे मस्तक पर बैठा है उसको मांग रहा है। राजा परीक्षित ने सोना स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। कलयुग कह रहा है सत्यवादी यदि हो राजन, सत्यवादी यदि हो राजन, क्या सतपूर्ण तुम कर दोगे? क्या सतपूर्ण तुम कर दोगे? क्या सतपूर्ण तुम कर दोगे? सच्चे सतवादी बनते हो, क्या सोना अर्पण कर दोगे? सतवादी बनते हो, क्या सोना अर्पण कर दोगे? इस प्रकार के वचन को सुन करके राजा परीक्षित से वह स्वर्ण ले लेता है और जाकर कलयुग वेग के साथ राजा परीक्षित के मस्तक पर सवार हो जाता है। और जिस समय राजा परीक्षित धर्म और पृथ्वी को से वार्ता करते हैं कि प्यारी पृथ्वी तेरा संताप मिटाऊंगा, तेरा संताप मिटाऊंगा। बच धर्म है तुम्हारी मर्यादा में, चित रास रास गुण गाऊंगा। मर्यादा में ही चित रास रास गुण गाऊंगा। उन्होंने सब कुछ बता दिया। पृथ्वी में तेरे भार और तेरे धर्म की रक्षा करने के लिए मैं भगवान श्री हरि कृष्ण को सुमिरने से और सारे पाप से नष्ट करने की क्षमता बनती है। उन्होंने भगवान हरि का स्मरण किया और करते ही अपने घोड़े पर सवार होकर के राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल देते हैं। आगे जा करके वही कलयुग मस्तक पे सवार जो होता है वही माया का मृग बन जाता है। इसमें कलयुग माया का मृग बनता है तो सर से सर को सर ही से सर से सर को चटकाते थे, माया मृग के पीछे पीछे परीक्षित भागे जाते थे। उन्होंने राजा परीक्षित दौड़ते जा रहे हैं और बाण जाकर के मृग को लग जाता है और रुधिरम बहंतिरमृता, रुधिर माने खून बहता हुआ धीरे धीरे मार्ग में चला जाता है। वह उस मार्ग को पहुंचता है जहां पर शमीक ऋषि ध्यान लगा करके तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित अवलौकिकम कृतः मुखाणाम सोचांते पुट सुखनम, पुट माने ओठ उनके सूख जाते हैं और प्यास से व्याकुल, क्रोध से लाल नेत्र वाला वह राजा शमीक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच करके कह रहे हैं, हे देव, मेरे बाण के द्वारा घायल हुए मृग को क्या आपने भागते इधर से देखा है? ऐसा वचन सुन करके ध्यान मग्न बैठे हुए ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को क्रोध आ जाता है। क्रोध पाप का मूल होता है। याद रखना, किसी व्यक्ति को अगर क्रोध सवार होगा तो क्या होगा? पाप का मूल हो जाएगा। और जब पाप का मूल चढ़ जाएगा तो समझ लिए कि प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। प्रलय
हारे प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। वो प्रलय के समान हो जाता है, चाहे अपने आत्मा को, अपने शरीर का नाशवान कर दे और चाहे दूसरे के शरीर को नाशवान कर दे। वह जब पाप बढ़ता है, ठीक वही राजा परीक्षित को होता है। ढंग धनुष टंकारितायाम मृतक सर्पम, एक मृतक सर्प वहां पर पड़ा रहता है, जिस मृतक सर्प को उठा करके राजा परीक्षित के गले में डाल दिया जाता है। राजा परीक्षित ने उठा करके समीक ऋषि के गले में मृतक सर्प को डाल देते हैं और समीक ऋषि ने कोई उत्तर उनको राजा को नहीं दिया। और समीक के एक पुत्र का नाम श्रृंगी था। श्रृंगी दो थे, एक राजा दशरथ के समय में थे, जिसके साथ राजा दशरथ की पास एक, आप लोग जानते होंगे, राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। शांता को यह मतलब वो मिला था वरदान, कहे शांता, जो तपस्वी एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करेगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा और उसी के पुरोहित यजमान के बनने के कारण महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति होगी। ऐसा उनको आकाशवाणी हुई थी। तो ये श्रृंगी वो नहीं थे, ये श्रृंगी समीक के पुत्र श्रृंगी थे। किसी ने जाकर श्रृंगी से कहा, तुम इस जगह पर क्रीड़ा खेल रहे हो, वहां किसी राजा ने ध्यानमग्न बैठे हुए तुम्हारे पिता के गले में मृतक सर्प को डाल दिया है। ऐसा वचन सुन करके वह समीक पुत्र श्रृंगी क्रोध से भर करके वहां अपने पास चलता है और आकर के कमंडल से जल लेकर के कह रहा है कि ध्यानमग्न बैठे हुए मेरे पिता के गले में जिस नृप राजा ने मृतक सर्प को डाला है, मैं समीक पुत्र श्रृंगी, मैं सूर्य को साक्षी दे करके मैं सौगंध करता हूं, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उसे अवश्य डस ले। ऐसा श्राप देते ही समीक की निद्रा खुल जाती। उन्होंने कहा, अय पुत्र, तुमने यह क्या किया? तो क्या कह रहा है पुत्र कि वृथा न होई देव ऋषि वाणी, सुनहु पितु यह मम निजी वाणी। वृथा न होई देव सुनहु पितु तुम निज यह वाणी। अय पिताजी, मेरे वचन को सुनिए, मेरे वाक कभी निष्फल नहीं होंगे। मम वाक्यम कथम निष्फलम ना भवत, मेरे वाक कभी निष्फल नहीं हो सकते। जो मुझे देना था मैंने सब कुछ दे दिया है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ऐसा वचन उन्होंने राजा परीक्षित से कहा। अब समीक से कहने के बाद वो समीक ऋषि ध्यान को अपने उखाड़ देते हैं और वो राजा परीक्षित से मिलने के लिए चल देते हैं हस्तिनापुर के लिए। जब राजा परीक्षित के पास जा करके समीक अपने मन में सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से राजा से वचन कहूं कि मेरे पुत्र ने ही आपको श्राप दे दिया। आपने मन में सोचते हुए समीक राजा के पास जा करके खड़े हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे विप्र, आपका आकस्मिक यहाँ आने का ईश्वर कारण क्या है? जो कुछ मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप मेरे पास आए हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, जो गलती मुझसे उसे क्षमा करिए, मेरे अज्ञान में यह सब हो गया। उन्होंने बताया कि हे राजन, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि श्राप तो आपके पुत्र ने दिया है, तो आप इतना क्यों परेशान हैं? उन्होंने कहा कि राजा तो प्रजा का पालन होता है। आज भी ध्यान रख लेना इस चीज को। आज के परिवेश में इंसान जो दूसरे को सम्मान देता है वही सम्मान का विभागी होता है। और वही चीज कह रहे हैं कि अय क्षत्रिय वंश में जन्म लेने से इंसान बड़ा नहीं होता, ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता। यदि उसके द्विजोत्तम कुले जन्मना जायते शूद्र, माता के गर्भ में जन्म लेने वाला किसी कास्ट का बच्चा हो वो शूद्र ही कहा जाता है। उसका उत्तम क्या होता है? संस्कारात उच्यते। यदि उसका संस्कार अच्छा होगा तभी वो अच्छा होगा। जात से नहीं है कि किस जात तो यहाँ बनाई गई है और न कि उसका कोई वो होता है। वही बता रहे कि संस्कार से उत्तम होता है और संस्कार उसको महान बना देता है। हे राजन, जो भी है, मेरे पुत्र ने गलती किया है तो मैं आपको बताने आया हूं। आपसे मेरा यह निवेदन है कि यदि आप
18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत का यदि आप श्रवण कर लेते तो हो सकता है मेरे पुत्र का पाप कम हो जाए। ऐसा वचन सुन करके वह अपने मन में सोचने लगते हैं और सुखदेव जी महाराज ने जाकर के 18,000 श्लोक राजा परीक्षित को एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने सुनाया था। एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने सुनाया बद्रिका आश्रम में। लेकिन तो भी भगवान ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप राजा परीक्षित को भोगना पड़ा। मृत्यु किसी को नहीं बख्शा, काल किसी को नहीं बख्शता। काल मनुष्य के मस्तक पर उसी प्रकार से घूमता है जिस प्रकार से मनुष्य अपनी क्रिया को कल्प को करता है। लेकिन मेरे सुंदर ऐसो धाम श्री बोलो राधे राधे, मेरो वृंदावन सुंदर धाम श्री बोले राधे राधे। मेरे वृंदावन सुंदर धाम श्री बोले राधे राधे। मेरे वृंदावन सुंदर धाम श्री बोलो राधे राधे। बोलो राधे 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 श्री राधे 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 श्री श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे राधे गलियां भी बोले राधे, गौआ भी बोले राधे, गलियां भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। मेरो वृंदावन सुंदर धाम श्री बोले राधे राधे। श्री बोलो राधे राधे, श्री बोलो राधे राधे, श्री बोलो श्री बोलो राधे राधे, श्री बोलो राधे राधे। मेरो वृंदावन सुंदर धाम श्री बोले राधे राधे। मेरो वृंदावन सुंदर धाम श्री बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे।
सरयू भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। हे मेरो वृंदावन सुंदर धाम, श्री बोले राधे राधे। दे मेरे वृंदावन सुंदर धाम, श्री बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, राजा परीक्षित से कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, कालंगदा मनंगदा प्रहारम, वाराणसी पुरे भजे विश्वनाथम। बता रहे हैं कि गंगा का महिमा बता रहे हैं कि गंगा पृथ्वी पर, राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज, अय राजन, जिस समय देवहूति के गर्भ से, देवताओं की माता देवहूति के जब पुत्रों का सब राजा बलि सब कुछ ले लेता है, उस समय देवहूति पागल हो जाती है। आपने पुत्र के राज्य वैभव को प्राप्त कराने के लिए श्री हरि के चरण भगवान विष्णु के पास जाती है और जाकर स्तुति कर रही है। क्या कर रही? प्रभु देर करना नया सा लगा के, प्रभु देव करना ना आशा लगा के, खड़ी द्वार पर मैं हूँ आशा लगा के, खड़ी द्वार पर मैं आशा लगा के। करूँ बिनती मैं यूँ चरण राज छू के, करूँ बिनती करूं बिनती मैं चरण राज छू के, प्रभु अब कृपा कर दो, प्रभु अब कृपा कर दो, दासी पे अपने, प्रभु अब दो दासी पे अपने, चली जा रही है ये संपत्ति हमारी, चली जा जले जा रहे हैं पितरों ये सारे, जले जा चरण रज मुझे दे दो, चरण रज मुझे दे दो, कृपा है तुम्हारी, चरण चरण रज मुझे दे दो, कृपा है तुम्हारी। इस प्रकार से वचन देवहूति भगवान विष्णु के पास कर रही है। भगवान विष्णु देवहूति से वचन कह रहे हैं कि अय देवी, राजा बलि इतना दोषी नहीं है जिसके दोष के कारण मैं उसे दंड दे सकूं। मैं दंड नहीं दे सकता देवी, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्रों का जो भी राज्यभार राजा बलि ने ले लिया है, मैं उसको दिलाने के लिए मैं 52 रूप को धारण करके राजा बलि के पास मैं जाऊंगा। ऐसा वचन आपने मन में करके
वह प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं भगवान विष्णु और देवहूति वहां से चल देती है। ढोलक तेरे ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के जरा देर ठहरो राम, देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जिस प्रकार से शबरी भगवान से कह रही है उसी प्रकार से देवहूति भगवान विष्णु से कह रही है, हे नाथ मुझे आपने दर्शन नहीं दिया, आप हमको दर्शन ठीक से दो, मैं आपके दर्शन पा करके धन्य हो जाऊंगी, तब मुझे विश्वास होगा कि आप किस प्रकार से मेरी सहायता करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं 52 रूप को धारण करूंगा। बाद में ब्याह करके भगवान ने 52 रूप को धारण करके राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। जब यज्ञशाला में 52 रूप को धारण करके पहुंच जाते हैं तो वह स्थान कौन सा रहता है जहां पर राजा बलि यज्ञ करता है? वह यज्ञ स्थान कौन सा था? जरा नर्मदा तट में तुम जा कर के देखो, राजा बलि है करा यज्ञ तपबल में, न जाने कहां से कौन कैसे आया, प्रभु ध्यान उसने ही पल में लगाया। भगवान वहां पल में अपने ध्यान को लगा करके राजा बलि के नर्मदा तट के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर राजा बलि यज्ञ करता रहता है। यज्ञ की जब खबर राजा बलि को द्वारपाल जाकर बताता है, हे राजन द्वार पर एक बालक 52 सा रूप धारण करके भिक्षा के लिए आया है। राजा बलि की इस वचन द्वारपाल की सुन करके राजा बलि वहां से जब चलने को तैयार होते हैं तो उनके देव गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको रोका, हे राजन जिस यज्ञ का संकल्प लेकर के आप बैठे हो इस यज्ञशाला से आप मत जाओ। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे द्वार पर कोई आया है और उसी के लिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और जा करके मैं देखूँ कौन याचक मेरे दरवाजे पर आया हुआ है। जब भगवान वहाँ याचक के पास देखते हैं तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए विप्रोर, आप बताएं, मेरे यज्ञशाला में पधार कर आपने मेरे यज्ञशाला का मान बढ़ाया। उन्होंने बताया, राजन हे देवराज का सिंहासन, हे देवराज का सिंहासन, तपसा यह यज्ञ सुहाता है, तपसा है, तपसा यह यज्ञ सुहाता है। मैं 3 यज्ञ पग पृथ्वी को लेने को मैं ही आया है, 3 यज्ञ पग पृथ्वी को लेने को मैं ही आया है। पर है यह शर्म बात मन में, संकल्प हमारा पूरा हो, संकल्प हमारा पूरा हो। राजन सत्यवादी बनते हो तो वचन सत्य यह पूरा हो, राजन सत्यवादी जिस कुल में जन्म तुम्हारा है उस कल की बात कम कह डाली, उस कुल की डाली। नृप दशरथ एक महाबली थे, जिसका संकल्प निरा डाली।
बता रहे हैं कि तुम उस कुल में जन्म लिए हो जिस कुल में तप यज्ञ करते समय मनुष्य कभी भी दाने तपसी शौर्च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नाच कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा। हे राजन, दान और तप में, विनय और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये पृथ्वी माता के समान है। यहां पर जो आप करोगे उसी का फल मिलेगा, चाहे दान करो, चाहे धर्म करो, चाहे जो भी करो। यदि आप सब कुछ कर दें लेकिन अगर अपने दरवाजे पर किसी प्यासे को एक लोटा पानी नहीं पिलाएं तो उसमें आपका कभी भी धर्म नहीं कहा जाएगा। अपनी क्षुधा तो सब इंसान भरते हैं लेकिन दूसरे की क्षुधा भरने वाला वही परोपकारी कहा जाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्यम वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय च पिंडम। 18 पुराणों का श्लोक महर्षि वेदव्यास ने एक जगह लिखा कि दूसरे को प्रताड़ित करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, धर्म से बड़ा, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए परोपकार करना सीखो और उदारवादी बनना सीखो। यही हमारा शास्त्र और हमारा ग्रंथ भी बताता है। वही यहाँ पर बता रहे हो कि उसकी क्रिया किस प्रकार से कर रहे हैं कि उनके कुल में कौन था? महाराज दशरथ थे। महाराज दशरथ ने सब कुछ त्याग दिया था अपना। चलिए लगाइए। पाल रघुवंश मणि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। भगवान के शरण में जो जाता है वही कुछ पाता है और शरण में मनुष्य अपने मन की शांति और सब कुछ पाने के लिए भगवान श्रीहरि के चरण में चला जाता है और श्रीहरि भगवान अपने सारे मार्ग से बताते हैं। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में बैठे हुए सारे देवता वहां इंद्र की सभा में बैठा करते थे, लेकिन पृथ्वी का एक राजा क्षितिमंडले एका नृपा आसीत। पृथ्वी का एक राजा, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, आदौ राम तपोवनादि गमनम हात्वा मृगया कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवम संभाषणम रावण निर्दलयम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम कुंभकर्णादि मेघनाद्वय एतद्वै रामायणम। कि रामायण में उन्होंने बताया कि एक ही चीज कही गई थी, एक चीज बताया उन्होंने। उसी समय महाराज दशरथ एक ही सभा में जाया करते थे और वह महाराज दशरथ पृथ्वी से जब जाया करते थे तो इंद्र की सभा में 2 राजा निवास किया करते थे। इंद्र के सभा में पहला राजा कौन था? त्रेता युग में महाराज दशरथ थे। और द्वापर युग में कौन था? द्वापर युग में राजा शांतन थे। राजा शांतन और गंगा की निगाह एक दिन भरे सभा में लड़ गई थी। देवराज इंद्र की एक अप्सरा का नाम था वासुमती और एक का नाम था देखो उर्वशी। वायुस्मती ने उर्वशी से पूछा, क्या उर्वशी, क्या तुमने कुछ देखा है? उन्होंने बताया कि गंगा का निगाह राजा हस्तिनापुर नरेश से एक हो गया है। राजा उसी समय देवराज इंद्र ने श्राप दिया, कहे राजन, मेरे सभा में अकृष्ट निगाह को देखने वाले मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मृतलोक में श्रृगाल रूप में जाकर के जन्म लोगे। कर जोड़े कर दूसरी पे भी नीता, मतलब हाथ जोड़ करके वहां पर वो खड़े होकर के कहे, हे राजन बताइए ये इसका अपराध क्षमा कैसे होगा मेरा? बताए कि जब गंगा पृथ्वी पर भागीरथी तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर ले जाएंगे उस समय आपका उद्धार होगा। उस समय आपका उद्धार होगा जब गंगा जाएंगी। तो उसी समय जब राजा बलि के 3 पग में भगवान विष्णु जब 52 रूप में वो करने लगे तो भगवान ने आकस्मिक गंगा को उत्पत्ति अपने चरण से किया है।
मंदराचल पर्वत में जाकर के वो बूंद गिरता है। मंदराचल पर्वत से गिर करके वह आकर के कैलाश को आता है। कैलाश में जाकर बैठे हुए शंकर जी ब्रह्मा की अवलोकना करते हैं, ब्रह्मा के कमंडल से, तब जाके शंकर के पास आता है, जाकर के बताते हैं इस बात को, कथा को। वहां पर जब पृथ्वी पर गंगा 7 बार पृथ्वी पर आई है, ये गंगा 7 बार आई है। पहली ये भागीरथी गंगा कही जाती है। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सह चंद्रभागा वरुणायसी नदी कुर्वन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा। ये 7 बार पृथ्वी पर गंगा आई हैं और उन्होंने जाकर किसी चीज को बताया है कि गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथी ने 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। और भगवान राम किस लिए जन्म लिए थे? दुष्टों का, राक्षसों का नाश करने के लिए। और जब यहां पर गंगा जी पृथ्वी पर आई और जब भगवान राम आने लगे तो केवट भगवान से पूछ रहा है, कह रहे हैं केवट से बोले राम भगवान जरा नाव किनारे ले आइयो, जरा नाव केवट यो केवट से बोले राम भगवान जरा नाव किनारे ले आइयो। भगवान केवट से कह रहे हैं, क्या केवट तुम नाव को लेकर के आओ और मैं अपने भाई अनुज लक्ष्मण के साथ और सीता जी के साथ मैं पार जाना चाहता हूं। अब वहां पर देखिए थोड़ा तर्ज यहां पर उल्टा घूम रहा है गाने का। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में मेरे नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे के कर यही गंगा के कर यही नैया, के कर यही गंगा के कर यही गंगा के कर यही नैया, के कर यही लक्ष्मण राम, के कर यही लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो भला के। ओ मेरे नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो, मेरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की केवट की नैया भगीरथ की गंगा,
दशरथ के लक्ष्मण राम, भला दशरथ के लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। भला दशरथ के लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। भला दशरथ के लक्ष्मण राम हे बहो मेरे नैया हो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। मेरे मेरे नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। ये बात केवट की सुन करके भगवान अपने मन में उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं कि जब केवट भगवान को उद्धार करने के लिए प्रेरणा किया, तो जब गंगा पर राजा गंगा जी जाएंगी और भागीरथी उधर से जब गंगा को लेकर के जाएंगे, तो राजा शांतनु अपने मन में विचार करने लगे कि श्रृगाल रूप में मैं किस तरह के गंगा से मुलाकात होगी। तो क्या होता है कि वह समय अवश्य आ जाएगा है धर्म तीर्थ व्रत दानों में। वह समय में वह समय अवश्य आ जाएगा है तीर्थ व्रत और दानों में। है सप्त ऋषि का योग्य बना है धर्म काज शुभ करने में। है सप्त ऋषि का ये बना है सप्त ध्यान कुल करने में। वह समय अवश्य आ जाता है कि सात ऋषि सप्त ऋषि उसी समय उत्तराखंड को तपस्या के लिए जाने के लिए तैयार हुए। रात्रि का समय रहता है और रात के समय में ऋषियों को पार जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, कोई नाव नहीं था उस समय कि जिसमें सप्तऋषि रात में पास कर जाते। उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ श्रृगाल रूप में। जब गंगा पृथ्वी पर आई तो राजा शांतनु श्रृगाल रूप में जो टहल रहे थे, वो जाकर गंगा को देखकर भुक भुक आवाज करने लगते हैं। गंगा ने देखा कि यहाँ पर राजा परीक्षित मतलब सिका ये कागर के आवाज करते हैं राजा शांतनु। तो उन्होंने कहा, राजन तुम मुझे ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते, मेरी 3 धारा है, गंगा में 3 धारा पाई जाती है। अरे राजन यदि मेरे तुम 2 धारा को पार कर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ विवाह जरूर कर लूंगी। श्रृगाल रूप में राजा शांतनु ने गंगा में छलांग लगा दिया और जब गंगा में छलांग लगाए तो पहला धारा क्रॉस करते दूसरे धारा में बह जाते हैं। बह करके जाकर के राजा पीछे राजा शांतनु किनारे पर लग जाते हैं। और रात्र का समय जब सप्तऋषि पार करना चाहते हैं तो ऋषियों ने सोचा कि पार करने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इसी को जो श्रृगाल रूप में ये पड़ा हुआ है, इसी से चलो पार हो जाए। एक ने जीने का वरदान दे दिया कि जीवित हो जाए। जीवित करके पारी पारा सारे ऋषि सप्तऋषि गंगा को पार करते हैं। जब पार करके गंगा में चले, जब पार हो जाते हैं, उसी में एक ऋषि ने ऐसा वचन कहा कि यदि आपने पार करने पर इनको एक वरदान दीजिए। उनको वरदान दिया जाता है, तुम जाओ राजा शांतनु हो जाओ। राजा शांतनु का आशीर्वाद पा जाते हैं और राजा शांतनु का आशीर्वाद पाने के बाद वह हस्तिनापुर नरेश को पहुंच जाते हैं। और एक दिन गौ और गंगा में दोनों में विवाद छिड़ जाता है। गौ मृतलोक 2 प्रकार से, गौ भी 2 प्रकार से थी। अभी देखिए, ये हमारा पुराण कहता है कि विष्णु अलग हैं, विष्णु अलग हैं, शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं। एको अहम द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म पारब्रह्म ने कहा है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। वही शंकर है, वही विष्णु हैं, लेकिन एक ही चीज है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस जगह पर कुछ भी नहीं है। जलचर अपने जीवन को उत्पत्ति करने के लिए सारे चीज को सोचते हुए राजा शांतनु के पास गौ पेशाब कर देती हैं, विष्ठा कर देती हैं, गंगा उत्पत्ति गंगा अवतरण हो जाती हैं। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मेरे ही जल को तुम पान करती हो, मेरे में मुष्ट और विष्ठा कर देती हो, मैं तुमसे बड़ी हूं। गौ ने कहा, नहीं,
आप मुझसे बड़ी नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूं। दोनों में विवाद छिड़ जाता है। विवाद का निवारण हेतु ये लोग सबसे पहले भगवान शंकर के पास जाते हैं। जब शंकर के पास जाते हैं तो पार्वती ने देखा और भोलेनाथ से कहा, देव, गंगा और गौ से कोई नहीं बचा है, इनका श्राप बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको आगे बढ़ा दिया जाए। ब्रह्मा के पास भेज दिए। ब्रह्मा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारा निराकरण नहीं कर पाऊंगा, तुम विष्णु के पास जाओ। विष्णु के पास जाती है तो विष्णु से लक्ष्मी ने कहा, अब आप क्या सोच रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि मृत्यलोके जना सर्वे, मृत्यलोक में सारे मनुष्य के दुख को हरने वाले, पालन पोषण करने वाले राजा हस्तिनापुर नरे राजा शांतनु के पास तुम लोग जाओ, वो आप लोगों का निराकरण अवश्य कर देंगे। जब राजा शांतनु के पास हस्तिनापुर में गंगा और गौ प्रवेश करती हैं तो राजा शांतनु ने सुने, भो वचनम, हे राजन, हमारे वचन को सुना जाए। हम दोनों में जो विवाद है, राजा शांतनु के सामने विवाद को रखा जाता है। राजा शांतनु ने बताया कि कल सभा के मध्य में आप लोगों का निराकरण करूंगा, लेकिन ये बताइए आप लोगों को खाने की, रहने की क्या व्यवस्था किया जाए। सबसे पहले उन्होंने गंगा से पूछा, है गंगा, ये बताइए तुम्हारी व्यवस्था रहने की क्या किया जाए। उन्होंने बताया, गाय के गोबर से जमीन को लीप करके मैं 2 रोटी बनाकर खा लूंगी राजन। राजा शांतनु हंस पड़े। उन्होंने कहा, गंगा, इसमें शर्त होगा, जो सभा में शर्त में हारेगा उसको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। गंधर्व यक्षो रग सिद्धि चारण, पहले गंधर्व विवाह हुआ करता था। गंधर्व यक्षो रग सिद्धि चारण कुर्वन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सह चंद्र भागा वरुणायसी नदी कुर्वन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा। आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने वचन कहा। उन्होंने कहा, है गंगा, जब गौ के गोबर से लीपने से मिट्टी, जमीन शुद्ध हो सकती है, उसमें तुम 2 रोटी बना सकती हो, इसलिए तुमसे तो बड़ी ही गौ है। इसका सभा के बीच में क्या, आज ही मैं इसके लिए आपको व्याख्यान बता देता हूं। गंगा वहीं पर शर्मा जाती हैं। हस्तिनापुर नरेश से विवाह करने का संकल्प हो जाता है और उन्होंने कहा कि विवाह तो उसी समय होगा जब आप मेरे वचन को मानेंगे। वही वचन में आपने वो पुत्र को, 6 पुत्रों को ले लेती हैं और अंत में गंगा पुत्र भीष्म होते हैं। यहीं से इसकी क्या महाभारत की कथा यहीं से शुरू हो जाती है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्रीमद् भागवत कथायाम 4 अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। महाराज देवराज इंद्र की सभा से उत्पत्ति। दूसरी कथा महाराज दशरथ की कही जाती है। सुन करके अपने मन में हौसला को बुलंद करती हुई वह रानी कैकेयी कौशल्या के वचन से सुन करके उन्होंने राजा से कहा, अरे राजन, यदि शिकार खेलने में स्वयं आपके साथ कल चलूंगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं देवी रानी, तुम यदि शिकार खेलने जाओगी तो क्षत्रिय कुल में कलंक लग जाएगा। कल मैं शिकार लेकर के जरूर लौटूंगा। शिकार खेलने राजा जाते हैं और वहां पर राजा एक मृग का पीछा करते हैं, लेकिन वो मृग बाण से मारते हैं, लेकिन मृग जो है गिरता नहीं है और बाज रूप में रानी कैकेयी ने मृग को झपटा और जाकर बाण रानी कैकेयी को लग जाता है। वो खंड खंड हो जाती हैं। वहां सुग्गे का रूप बना करके रानी कैकेयी इंद्र के सभा में राजा के दशरथ के साथ आ जाती है।
जब राजा दशरथ के पास आती है तो देवराज इंद्र ने इनके जाने के बाद महाराज दशरथ के उर्वशी से कहा, उर्वशी जिस जगह पर महाराज दशरथ बैठे थे उस जगह की मिट्टी खनवा करके फेंकवा दी जाए, क्योंकि यह राजा निपुत्री है, यहाँ की जमीन अशुद्ध हो जाती है। उर्वशी इस संदर्भ को सुन करके मन में बहुत आपने अकुरता प्रकट किया और उसने कहा, राजन, जिस महाराज दशरथ को आपने निपुत्री कहा है, मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूं मैं अपने जंघे से नर नारायण को उत्पत्ति कर दूंगी। महाराज दशरथ पहुंच जाते हैं और रानी कैकेयी सुग्गे के रूप में सबसे आगे पहुंचती है, वहां जाकर कोप भवन में चली जाती है। महाराज दशरथ ने कौशल्या से पूछा कि बताइए इस समय रानी कैकेयी कहाँ है। उन्होंने बताया कि रानी कैकेयी इस समय कोप भवन में है। कोप भवन में जाकर रानी कैकेयी से उन्होंने पूछा, सारी बात अवगत हुई और दूसरे दिन फिर राजा वहीं पर पहुंच जाते। इंद्र सभा में घूम कर जब देखा तो वही हाल हो रहा था कि वहां की मिट्टी खनवा करके अपना निकलवा रहा था। देवराज इंद्र के वचन को सुन करके महाराज दशरथ के मन में ग्लानि होती है। तो व्यास चौपाई बोलता है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत। महाराज दशरथ को वहीं ग्लान हो जाती है कि आज मेरे घर एक संतान अगर होती तो ये दशा मुझे देखने की नहीं होती। तो कहाँ पहुंचते हैं? अपने गुरु के पास। गुरु के मिलने के लिए अपने मंत्री के पास जाते हैं और मंत्री उनका कौन था? सुमंत जी थे। मंत्री से कह रहे हैं, ढोल बजाना आप। हाय विधाता बहु हम पूजे, विप्रधेनु सुर साधु, एक पुत्र नहीं भयहु आज तक कीन्ही वन अपराधो। विधाता बहु हम पूजे, विप्रधेनु सुर साधु, एक पुत्र नहीं भयहु आज तक कीन्ही कवन अपराध। वेद पुराण कथा हरिहर की, वेद पुराण कथा हरिहर की, सोने सुभगति मम कीन्ही, प्रात होत सरयू जल माजन, दान विप्र बहु दीनी। लाओ लाओ बजाइए। हाँ, पुत्र नहीं भयहु आज तक कीन्ही कवन अपराधो। वेद पुराण कथा हरिहर की, सुन सुभगति मम कीन्ही, प्रात होत सरयू जल माजन, दान विप्र बहु दीनी। संध्या नियम और गुरु सेवा, कीन्ही बहुत मखवारा, रानी तीन ब्याही घर लायहु, भयहु नय के कुमारा, है असत क्षण भृंग शरीरा, मन की धीरज धरी है, पिंडोदक जो श्रेष्ठ कर्म है, सभी अलोप होई जई है। आय उपाय एक नहीं सूझे, मन किम विधि समझाऊं, मंत्री जी चलो गुरु शरण में, ताई से विपत्ति सुनाऊं। अपने मंत्री से महाराज दशरथ कहते हैं
कि चल करके गुरु के शरण में चलिए। इस संसार में पुत्र के लिए इंसान जो परेशान होता है, वह पुत्र किस चीज के लिए है कि पिंडोदक जो श्रेष्ठ कर्म है सब अलोप हो जाए। केवल पिंडोदक क्रिया के लिए पिता अपने पुत्र की चाह करता है कि मेरे पुत्र अगर होता तो मेरी पिंडोदक क्रिया करता। पिंडोदक क्रिया सबसे श्रेष्ठ क्रिया मानी जाती है। इस वचन को सुन करके अपने मन में उत्साह कर करके अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु से क्या कह रहे हैं? गुरुदेव बताओ तुम हमको किस तरह प्रदाया माया है, किस तरह प्रदाया माया है। मैं भी तो शीत समन में हूँ, जीवन का मात्र सहारा है। शरण में हूँ जीवन। पुत्र कुपुत्र कहीं गृह को शमशान बनाता है, गृह को शमशान है, गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता। अरे राजन, यह तो व्यर्थ है कि पुत्र ने किसी का पुत्र वंश नहीं चलाता है। अगर कुपुत्र नालायक निकल जाएगा तो आप क्या करोगे? महाराज दशरथ ने कहा कैसा भी हो, लेकिन मेरे घर में अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उन्होंने कहा क्या राजन, हो जावे पुत्र कुपुत्र कहीं घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। यदि हो पुत्र की इच्छा राजन, पुत्रेष्ठ यज्ञ का ध्यान करो, श्रेष्ठ यज्ञ का ध्यान करो। मिलेंगे पुत्र चार राजन, भगवान विष्णु का याद करो। मिलेंगे पुत्र चार राजन, भगवान विष्णु का याद करो। है सर्व युद्ध संपन्न है, तू श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, ऋषि को बुलवाना है। वेदांग वेद है अतिथ वही, उनको आचार्य बनाना है। श्रृंगी ऋषि को बुला